सुबह 10 बजे से पहले बंधवा ले राखी, जाने पूर्णिमा और भद्रा की पूरी जानकारी। भाई बहन के प्यार और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। त्योहार से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई की कलाई पर राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा। पंचांग गणना के अनुसार इस बार सुबह का समय राखी बांधने के लिए खास रहेगा और भद्रा की बाधा भी नहीं रहेगी। शिमला के राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी उमेश नौटियाल के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 5:57 से 9:48 तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा। यानी बहनों के पास सुबह करीब 3 घंटे 51 मिनट का शुभ समय रहेगा। अगर किसी कारण से सुबह राखी नहीं बांध पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुजारी उमेश नौटियाल के अनुसार दोपहर 12:23 से 2 बजे तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा। यानी नौकरी, यात्रा या अन्य कारणों से सुबह का मुहूर्त छूटने पर भाई बहन दोपहर में भी रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। वहीं रक्षाबंधन पर भद्रा को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्रा के दौरान राखी बांधने से बचा जाता है। पुजारी उमेश नौटियाल के अनुसार इस बार भद्रा 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए 28 अगस्त को राखी बांधने के दौरान इसकी बाधा नहीं रहेगी। बद्दी के बंद गोदाम से नशे की 4 लाख गोलियां इंजेक्शन बरामद, कंपनी मालिक पर केस। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में औषधि नियंत्रण विभाग ने पुलिस के साथ एक बंद गोदाम में दबिश देकर बिना वैध अनुमति के रखी गई प्रतिबंधित दवाओं की 4 लाख गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किए। ये दवाएं नशे के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इस मामले में पुलिस ने एएस केमिकल के मालिक अंकित शुक्ला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये प्रतिबंधित ड्रग्स कहां से आई, इन्हें कहां भेजा जाना था और इस नेटवर्क में अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं। औषधि नियंत्रण विभाग को अवैध रूप से दवाओं के भंडारण की सूचना मिली थी। विभाग की टीम ने थाना बद्दी के एसएचओ और पुलिस जवानों के साथ चलाए अभियान में देर रात गोदाम से बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद की। टांडा व चंबा मेडिकल कॉलेज के बाद अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा व चंबा मेडिकल कॉलेज के बाद अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। यहां 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक की हालत ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक अन्य मरीज का उपचार चला हुआ है। बताया जा रहा है कि वायरल की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद मरीजों की स्वाइन फ्लू टेस्टिंग करवाई गई। टेस्टिंग में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार एक मरीज को बुधवार को अस्पताल में पृथक रखा गया था। साथ ही सैंपलिंग करवाई गई थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मरीज को गुरुवार दिन में चिकित्सकों ने जांच के बाद मरीज को छुट्टी दे दी। साथ ही मरीज को ध्यान रखने के लिए कहा है। वहीं दूसरा मरीज गुरुवार सुबह अस्पताल में आया था। मरीज में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षणों को देखते हुए सैंपल की जांच करवाने पर पॉजिटिव आया। मरीजों को पृथक वार्ड में आइसोलेट कर उपचार किया गया। आईजीएमसी में कोविड वार्ड को स्वाइन फ्लू आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। मुकेश बोले, हिमाचल में 15 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के नहीं होंगे चालान। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु 12 से बढ़ाकर 15 साल करने का मामला विधानसभा में उठा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार इन वाहनों की आयु 15 साल करना चाहती है, लेकिन मौजूदा वैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य सरकार अपने स्तर पर आयु सीमा नहीं बढ़ा सकती। मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है और केंद्र के निर्णय के बाद आगे की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र से मिले पत्र और अब तक किए गए पत्राचार को सदन में रखा जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि सोशल मीडिया में चल रही सूचनाओं के आधार पर इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार ने केंद्र से कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए भी आयु सीमा 15 साल करने का आग्रह किया है। जब तक केंद्र से निर्णय नहीं आता तब तक राज्य की परिधि में चलने वाले ऐसे वाहनों को वैकल्पिक राहत दी जाएगी। पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी 15 साल तक के वाहनों के चालान नहीं करेंगे और पासिंग की व्यवस्था में भी आवश्यक सुविधा दी जाएगी। नेपाल में फंसे हिमाचलियों की मदद को आगे आया प्रशासन, जारी किए हेल्पलाइन नंबर। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद वहां फंसे हिमाचल के लोगों को लेकर मंडी जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। नेपाल में यदि मंडी जिले का कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, लापता है या लंबे समय से परिजनों के संपर्क में नहीं है, तो अब उसके परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने और मदद पहुंचाने के लिए विशेष हेल्प डेस्क शुरू किया है। अतिरिक्त उपायुक्त मंडी प्रियांशु खाती ने बताया कि जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने नेपाल में रह रहे मंडी जिले के लोगों के परिजनों से अपील की है कि किसी भी तरह की जानकारी न मिलने पर वे तुरंत प्रशासन से संपर्क करें। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए कई संपर्क माध्यम जारी किए हैं। परिवारजन आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। राखी पर पंजाब से लाई जा रही थी मिलावटी मिठाई, विभाग ने पकड़ी 450 किलो खेप की नष्ट।
रक्षाबंधन पर घर घर मिठास पहुंचने से पहले ही हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिलावट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। त्योहार से ठीक एक दिन पहले बाहरी राज्य से चंबा लाई जा रही मिलावटी मिठाई की खेप पकड़ी गई। 450 किलोग्राम मिठाई की खेप को जांच के दौरान पकड़ा गया। मिठाइयों में अमानक सिंथेटिक रंगों का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक मिठाई खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। ऐसे में इसे बाजार में पहुंचने देना लोगों की सेहत के लिए खतरा हो सकता था। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने या मिलावटी सामग्री बेचने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।